90 मिले 3 और शव, मृतकों की संख्या हुई 15, 3 अभी भी लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जारी। 24 घंटे में 5058 नए मामले आए सामने। हरिद्वार में भी 1002 पॉजिटिव केस। लगातार बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। लगातार कोरोना अपना दिन पर दिन पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अपना प्रकोप जारी है कोरोना का। उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 24 घंटे में 5058 नए मामले आए सामने। देहरादून में 2034 नए केस आए हैं। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। हरिद्वार में भी 1002 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन पर दिन कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कोरोना से मौतें भी हो रही है और आंकड़ा भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव केस भी पाए जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान आज। चैत्र पूर्णिमा पर अखाड़े करेंगे स्नान। शाही जुलूस में साधु संत सीमित संख्या में करेंगे स्नान। साधु संत करेंगे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। शाही जुलूस में साधु संत सीमित संख्या में शाही स्नान करेंगे। सुबह 9:30 बजे से 6 अखाड़े करेंगे स्नान। भीड़ कम होने से नहीं होगा ट्रैफिक प्लान। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान है। चैत्र पूर्णिमा पर अखाड़े स्नान करेंगे। वैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़े करेंगे स्नान। आम आदमी नहीं होंगे अखाड़ों के जुलूस में शामिल। साधु संत कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन करने के निर्देश दिए हैं। शाही जुलूस में साधु संत सीमित संख्या में ही स्नान करेंगे। बता दें कि सुबह 9:30 बजे से 6 अखाड़े स्नान करेंगे। भीड़ कम होने से नहीं होगा ट्रैफिक प्लान लागू। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवाब अली देहरादून से और रामगोपाल जुड़ चुके हैं। हम रामगोपाल से जानना चाहेंगे, रामगोपाल, जिस तरीके से आज अंतिम शाही स्नान है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में आज 1 अप्रैल से जो शाही मतलब जिस तरीके से महाकुंभ का जो आगाज हुआ था, हालांकि पहले जो मार्च में लगभग एक स्नान, जो शाही स्नान जिसको बोलते थे, वो हो चुका था। तो जो अप्रैल में जिस तरीके से शाही जो स्नान है, यानी कि जो महाकुंभ का जो आगाज हुआ था 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में, जिस तरीके से जो स्नान थे उनको लेकर के प्रशासन की जो तैयारियां थी वो लगातार मुस्तैद थी। तो इस बार जिस तरीके से आज जो शाही स्नान है 27 तारीख का, जिस तरीके से कुछ ही देर बाद जो 6 अखाड़े हैं, उदासीन परंपरा और वैरागी परंपरा के जो अखाड़े हैं वो शाही स्नान करेंगे और जो रूट तय किए गए हैं प्रशासन द्वारा, उन रूटों से ही जो है वो हर की पौड़ी मां गंगा तक पहुंचेंगे और वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा पूर्व में ही बैठकों द्वारा जो साधु संत हैं उनके अखाड़ों के परिषद के जो महामंडलेश्वर है उनके साथ बैठक कर दिशा निर्देश, एक हिदायत भी दी गई थी कि कोविड गाइडलाइन का सभी साधु संतों को पालन करना होगा, ताकि कोरोना की चैन है, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सीमित संख्या जो है कर दी गई थी साधु संतों की। जिस तरीके से जो स्नान में जो शामिल होंगे वो लगभग 50 से अधिक संख्या में नहीं, एक टोलिया बना करके जो है हरिद्वार हर की पौड़ी पर मां गंगा की आस्था में जो है डुबकी लगाएंगे। जी, हमारे साथ प्रिंस शर्मा भी मौजूद है। हम प्रिंस से जानना चाहेंगे, प्रिंस, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये शाही स्नान का आगाज है, इसके ऊपर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी प्रिंस, आपको आवाज हमारी पहुंच रही है?
लगता है प्रिंस को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम नवाब अली से जानना चाहेंगे। नवाब अली, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये शाही स्नान हो रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का कितना बखूबी पालन करवाया जा रहा है? देखिए, सरकार जो है पहले से कह रही है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे कुंभ में, लेकिन सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से कुंभ में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां जी। उड़ाई गई है। ना ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की का कोई पालन हुआ, ना ही वहां पर मास्क का कोई पालन हुआ। तो लाखों की भीड़ जब एक जगह इकट्ठी हम कर रहे हैं तो उससे जो है संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा जो है चांसेस रहते हैं। और बात की जाए कुंभ में कोविड गाइडलाइंस की, तो प्रशासन कहता रहा, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते थे कि हम हरिद्वार को जो है वुहान नहीं बनने देंगे, क्योंकि जी। जो भी गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत बदले, तीरथ सिंह रावत आए, तो तीरथ सिंह रावत ने सोचा कि जो साधु संत है उनको मनाया जाए, 2022 का जो चुनाव है उसमें उसको लेकर तैयारियां की जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो श्रद्धालु है उनका स्वागत है, कोई कोरोना की रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। लेकिन इस बीच लाखों की तादाद में हरिद्वार में साधु संत इकट्ठा हुए, श्रद्धालु आए, तो जी। उसमें जो है कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी पूरी धज्जियां उड़ाई गई है। अगर बात की जाए तो लाखों लोग कुंभ में आए, और लाखों लोग कब चले गए कुंभ से ये भी किसी को नहीं पता, कोई किसी को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। जब से कुंभ हरिद्वार में आयोजन हुआ है कुंभ जी। का, तो तब से ही जो हरिद्वार में और देहरादून में और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो है कोरोना के मामले बढ़े हैं। लेकिन जी। सरकार और प्रशासन कह रहा है कि हम कोविड गाइडलाइंस की जो है पालन कराएंगे। आखिर क्यों सरकार ने इस जो आखिरी शाही स्नान है इसको क्यों नहीं जो है स्थगित किया है? क्योंकि साधु संत अभी भी आएंगे। अभी भी बात की जाए तो उत्तराखंड के जो प्रमुख शहर है, देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात जी। करें और भी कई शहरों की बात करें, तो वहां पर कोविड कर्फ्यू लगाया गया है 1 हफ्ते का। लेकिन हरिद्वार में ही ऐसा क्यों किया गया है कि अभी तक कोविड कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? वहां से शाही स्नान होने के बाद ही जो है कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये क्योंकि जिस तरह से अभी भी कहा जा रहा है कि कम भीड़ में जो है आखिरी शाही स्नान होगा, लेकिन बात तो वही है कि जब चिड़िया खेत चुग गई तो जी। अब जी। क्या होगा? तो वही वाली बात है कि जब लाखों की भीड़ हम पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं हरिद्वार में, और जी। उस भीड़ का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से आई, कब गई, कहाँ जाएगी। तो अब कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस जारी कर रही है सरकार, तो उस पर जो है सवाल खड़े कर रहे होने लाजमी है। और रही जी। बात अब की इस बार कुंभ की आज आखिरी की, तो हो सकता था कि अगर सरकार चाहती या संतों से बात की जाती तो आज की जो शाही स्नान है उसको स्थगित कर दिया जाता, क्योंकि इस वक्त मानवता से बड़ी कोई आस्था नहीं है। क्योंकि जी। अगर मानव ही नहीं रहेगा या मानव जो है जी। नहीं रहेगा तो उसके बाद कैसी आस्था है और कैसा कुंभ हो सकता है? क्योंकि हमें दोनों ही तरफ सोचने की जरूरत है, आस्था जी। को भी और मानवता को भी सोचने की जरूरत है। तो मानवता से ही आस्था है। जी, हम प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज शाही स्नान, आखिरी शाही स्नान है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, तो कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करवा रही है? आज आखिरी शाही स्नान है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो है पहले से ही जारी की गई थी। हालांकि बात की जाए तो 13 अखाड़े हैं, तो सभी 13 अखाड़े आज प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान घर की पैड़ी पर करेंगे। वहीं बात की जाए तो आज कोरोना का जो असर है, कोविड का असर, जो बढ़ता संक्रमण है, उसका असर साफ तौर पर आज हर की पैड़ी पर देखने को मिल रहा है। सुबह से हालांकि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हर की पैड़ी पर जो भीड़ की बात की जाए तो भीड़ के नाम पर बिल्कुल घाट सुने पड़े हैं। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। वहीं सुबह 10 बजे से जो है शाही स्नान शुरू होगा, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के जो प्रतीकात्मक रूप से साधु संत है उसमें भाग लेंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने साफ तौर पर SOP का पालन, पूर्ण रूप से पालन करने की बात कही है। हालांकि शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और तैयारियों के अनुसार इस स्नान की जो तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है, आखिरी शाही स्नान होना है, इसके बाद कुंभ का समापन भी हो जाएगा आज। और कुंभ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शाही स्नान जो हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आगे भी कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका बन सकती है, जिसको लेकर आज जो इनके शाही स्नान का जो इनके जो रास्ते हैं वहां पर भी और सभी जगह पर
जो है इनकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। जी, हम रामगोपाल से जानना चाहेंगे। रामगोपाल, जिस तरीके से हमने पहले शाही स्नानों में देखा था कि वहां पर कोरोना गाइडलाइंस की पूरी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, पुलिस प्रशासन भी तैनात था, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने भी पालन नहीं किया गया था। इस बार कुछ खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज शाही स्नान है 27 तारीख का, और जिस तरीके से जो तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, और जिस तरीके से कुछ अखाड़े द्वारा जो है महाकुंभ की जो समाप्ति है वो पहले ही कर चुकी हैं, उसको देखते हुए कुछ जो बैरागी अखाड़े हैं उसको लगभग 13 खाल से, यानी कि एक खालसों में 1300 जो उनके श्रद्धालु है यानी कि साधु संत है वो भारी संख्या में जो हरिद्वार में थे, तो उनको देखते हुए जिस तरीके से विरोध प्रतिविरोध साधु संतों के बीच में भी देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा पहले ही जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को लेकर के एक दिशा निर्देश साधु संतों को दिए गए थे। पहले जिस तरीके से कोरोना काल का जो ग्राफ बढ़ता देख हरिद्वार में एक जो शाही स्नान के बीच में जो सोशल डिस्टेंस और मास्क की जो धज्जियां यहाँ देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं एक कोरोना की चैन को एक बढ़ावा भी दिया गया था, और साथ में प्रशासन भी इसमें जो है नाकाम दिखाई दिया है। हालांकि सैनिटाइजेशन को देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन ने जगह जगह बूथे पॉइंट लगाए गए थे, तो वो एक सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आज जो स्नान है यानी कि साधु संतो स्नान करेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है वो आज जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर पहले ही चौकसी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से जो प्रदेश के ही यदि व्यक्ति कोई बाहर प्रदेश में भी जाएगा तो उसको देखते हुए, यानी कि उसको अगर वापस प्रदेश में या जिले में आना होगा तो फिर उसको जो है कोविड की जो 72 घंटों की जो रिपोर्ट है वो लेकर आनी होगी, नहीं तो उसको प्रवेश जो है प्रदेश में नहीं देने मतलब आने दिया जाएगा। जी नवाब अली, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये आज आखिरी शाही स्नान है और कोरोना का जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था कि कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी, इस बार भी आपने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस पालन नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी, तो पुलिस प्रशासन तो दावे करती है कि गाइडलाइंस का हम बखूबी पालन करवाएंगे, लेकिन इस तरीके से लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है महाकुंभ में? देखिए, ऐसा होता है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जानते हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस क्या है, कौन लोग मास्क लगा रहे हैं, कौन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो पुलिस भी अच्छे से जानती है कि क्या चल रहा है। लेकिन दरअसल पुलिस की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, पुलिस के ऊपर भी जो है नेता लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें क्या है, पूरा मामला होता है, अगर पुलिस चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन अगर इन चीजों को नहीं रोक पा रही है या सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, मास्क की जो नहीं लगा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारों के आदेश होते हैं कि किस तरह की कोई परेशानियां जो है श्रद्धालुओं को नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु संतों का एक बड़ा योगदान होता है चुनाव को लेकर, और सरकार की रणनीति थी कि इस महाकुंभ को आयोजन कराने के पीछे जो है साधु संत जो नाराज चल रहे थे उत्तराखंड में उनको मनाया जा सके ताकि 2022 का चुनाव लड़ा जा सके। तो इन सब की जो मंशा के, क्योंकि जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे और तीरथ सिंह रावत आए तो तीरथ सिंह रावत ने जो है फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया और जो साधु संत है उनके बीच जाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच जो है तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन वो उन्होंने लगातार वो साधु संतों के बीच जा रहे थे, उनके जो पूजा पाठ है उनमें जा रहे थे, तो उससे जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि जो नाराज साधु संत है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही थी कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है अगर सख्ती से पालन करवाएंगे या कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं साधु संतों के नाराज होने की आशंका थी, जिस वजह से सरकार ने खुली छूट दी। कोई भी कहीं पूरी दुनिया से कोने कोने से आ सकता है श्रद्धालु और अपनी आस्था की डुबकी लगा सकता है, लेकिन उन्हें ये शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये आस्था की डुबकी जो उत्तराखंड वासियों के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कोरोना में को लेकर मेडिकल व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल जीरो है। अगर बात की जाए देहरादून के, तो देहरादून में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी बिल्कुल नाकाम साबित हो रही हैं। घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर जो है कोरोना रिपोर्ट मिल रही है और कई दिन तक टेस्ट कराने के लिए लाइन में खड़े हैं और टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसा प्रदेश जहां पर जो है महिलाओं की डिलीवरी सड़कों पर हो जाती है, एक डोली पे बिठा करके जो है महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, तो मरीजों को जहां पर सड़कें नहीं है, अगर ऐसे प्रदेश में अगर ऐसी महामारी फैलेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह मामला हो सकता है। लेकिन क्या है कि सरकार ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और जो कुंभ है उसमें जो लाखों लोगों को एक साथ आने दिया है, और उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में लगातार जो है
कुंभ जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोई उस पर जो है अभी तक खासा जो है रोक नहीं लग पाई, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जो है व्यवस्था के नाम पर कुछ भी जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। डर तो ये है कि अगर उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर वहां पर ये संक्रमण बड़ा रूप ले लेता है तो उससे हालात जो है बहुत भयावह हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो संक्रमण दर है वो हरिद्वार की, देहरादून की, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि पौड़ी गढ़वाल में भी धीरे धीरे जो है मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इतने मामले नहीं सामने आ रहे हैं। कहीं 100 मामले हैं, कहीं 50 मामले हैं, लेकिन अगर ये इन पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यही दर जो है बढ़कर ज्यादा हो जाएगी। तो इससे जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है उन पर भी जो है स्थिति जो है ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो है होम आइसोलेशन किट पर अगर फोटो होती है तो उन आइसोलेशन किट को रोक दिया जाता है कई दिन बाद। कई दिन उसमें उस किट में जो है 4 से 5 दिन लग जाते हैं, उस पर स्टिकर लगाया जाता है, उनको छुपाया जाता है। आखिर ऐसी महामारी में ऐसा क्या कारण है, कौन सी पब्लिसिटी वाला मामला हो गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो के साथ जो है होम आइसोलेशन किट नहीं बांटी गई? तो ये सवाल जो है प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिर मरीजों को लेकर या प्रदेश की जनता को लेकर डॉक्टर्स वगैरह चिंताजनक क्यों नहीं है उनकी, या अधिकारियों की चिंता क्यों नहीं है? ज्यादातर जो अधिकारी यहाँ पर अस्पतालों में है देहरादून में, उनके नंबर नहीं लगते, फोन नहीं उठाते। तो आखिर अगर कोई मरीज घर पर है, आइसोलेशन होम आइसोलेशन में है, जी तो नवाब जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जिस तरीके से आज महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, और भी जानकारी, तमाम जानकारी आपको बताएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एसओपी का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। 13 अखाड़े इस बार प्रतीकात्मक रूप से पौड़ी को 10 बजे कराया जाएगा खाली। यात्रा वाले रूट को छोड़कर जारी करेगी आवाजाही। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ 2021 का आखिरी शाही स्नान आज है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। आखिरी शाही स्नान में दिखा कोरोना का असर। बहुत कम संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। एसओपी का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। 13 अखाड़े इस बार प्रतीकात्मक रूप से करेंगे शाही स्नान। हर की पौड़ी को 10 बजे कराया जाएगा खाली। यात्रा वाले रूट को छोड़कर जारी करेगी आवाजाही। इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम रामगोपाल से जानना चाहेंगे। रामगोपाल, जिस तरीके से आज आखिरी शाही स्नान देखने को मिल रहा है, तैयारियों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारी की गई है? वहीं जुलूस की अगर हम बात करें, क्योंकि शाही स्नान से पहले जुलूस भी निकाला जाता है, उसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आज स्नान है, शाही स्नान करेंगे, जो सभी अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से जो स्नान करने के लिए हर की पौड़ी पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले जो शाही स्नान हुए, पहले जो जुलूस एक साधु संतों का निकलता था,
यानी कि बैंड बाजे और जो एक कलाएं जो है साधु संत जो है अपनी दिखाते थे जुलूस में, एक भीड़ का जो हुजूम यानी कि श्रद्धालुओं के बीच में से होकर के जिस तरीके से हर की पौड़ी हरिद्वार आस्था की जो डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर, वो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो कोविड गाइडलाइन का जो पालन के दिशा निर्देश साधु संतों को जो दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। और श्रद्धालु भी जो है बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है वो भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जूना अखाड़ा और उसके सहयोगी अखाड़े जो पहले ही महाकुंभ की जो समाप्ति है वो कर चुके हैं। इस बार जो अन्य जो अखाड़े बचे हैं वो अखाड़े आज प्रतीकात्मक रूप से जो शाही स्नान करेंगे, और साथ में जो एक सीमित संख्या जो प्रशासन द्वारा जो कही गई है यानी कि रखी गई है, जिस तरीके से जो साधु संत है वो सीमित संख्या में ही हर की पौड़ी पहुंचेंगे, यानी कि टोलियां, यानी जिस तरीके से 50 जो संख्या रखी गई है जो टोली बना करके जो वहां हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे तो वो शाही स्नान करेंगे। इस बीच में जो आम आदमी है वो साधु संतों के साथ हर की पौड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो हर की पौड़ी है वो खाली करा दी गई है, और जिस तरीके से जो आवागमन वाला जो रूट है वो जारी रहेगा। और जो जिस तरीके से प्रशासन द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में जो पूर्व में जिस तरीके से शाही स्नान हुए हैं, शाही स्नान को देखते हुए एक पूरा बैरिकेडेड लगा दिया जाता था, और प्रशासन द्वारा एक उसको जो है जिस तरीके से जो आम श्रद्धालु है वो हर की पौड़ी तक ना पहुंचे, अन्य जो घाट बनाए गए थे उनको जो है स्नान के लिए जो अनुमति पहले पूर्व में दी गई थी, इस बार जो है जो साधु संत जो हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे वो सीमित संख्या में स्नान कर पाएंगे। जी, हम प्रिंस से जानना चाहेंगे। प्रिंस, खबरें ये भी आ रही है कि आम जनता को स्नान के लिए नहीं आने दिया जाएगा, सिर्फ साधु संत ही आज स्नान करेंगे, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज के शाही स्नान को लेकर जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी के अनुसार जो सभी 13 अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक रूप से स्नान करने वाले हैं। वहीं बात की जाए शाही यात्रा वाले रूट की, तो शाही यात्रा वाले रूट को छोड़कर जो जी प्रिंस, अभी आपसे और जानकारी लेंगे। इस वक्त बता दें कि श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, और सभी लोग अपना खुद अपनी केयर करें, मास्क लगा के रहें, सफाई का ध्यान रखें। माँ गंगा मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज शाही स्नान का आखिरी दिन है। वहीं प्रिंस से हम जुड़े हुए थे। प्रिंस, क्या है जानकारी आपके पास, क्या है श्रद्धालुओं का कहना? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आज शाही यात्रा वाले रूट को छोड़कर अन्य सभी जितने भी मार्ग हैं उनमें आम आदमी की आवाजाही जारी रहेगी। हालांकि जो शाही स्नान होना है वो हर बार के शाही स्नान के अनुसार जो सुबह 7 बजे होता था, आज का शाही स्नान सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 10 बजे से शाही स्नान चलेगा, जिसमें सभी 13 अखाड़े के जितने भी साधु संत हैं टोलियां बनाकर बहुत सीमित संख्या में हर की पैड़ी पर आज स्नान करने वाले हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनके अनुयायी हैं या जो आम आदमी जो उनके साथ रहते हैं उनके आने की अनुमति आज नहीं है। कहीं ना कहीं साधु संत इसमें सीमित संख्या में स्नान करेंगे, और एसओपी का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा जो बातें रखी गई है तो कड़ाई से पालन कराने की तैयारी में है, जिसको लेकर आज हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले हैं। और आज के स्नान के बाद जो कुंभ का है वो समापन हो जाएगा। वहीं चैत्र पूर्णिमा का भी आज स्नान है और साथ ही साथ हनुमान जयंती भी है, जिसको लेकर आज के स्नान का महत्व भी काफी बन जाता है। और कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है वो सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराने की पूरी तैयारी इसमें कर ली गई है। जी हम नवाब अली से जानना चाहेंगे। नवाब अली, जिस तरीके से साधु संत बैरागी लोग पहले भस्म लगा करके स्नान करने जाते थे, टीका लगाते थे, क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? दर्शकों को बताएं क्या है इस पर। देखिए, ऐसा होता है कि जब साधु संत निकलते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। आपने भी देखा, चाहे आप इलाहाबाद की बात करें या इधर हरिद्वार की बात करें, तो साधु संतों का जो अपना प्रोटोकॉल होता है वो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और रही बात इस वक्त वहां पर हरिद्वार की, तो क्या है ना कि जो बाकी जो 6 अखाड़े हैं उन्होंने पहले ही इस कुंभ को मना कर दिया कि अब हम कुंभ आके स्नान नहीं करेंगे, और वो उन्होंने जो है आयोजन है वो बंद कर दिया। लेकिन जो बाकी 6 अखाड़े हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं कि हम शाही स्नान करके ही जाएंगे, जो परंपरा है उसको टूटने नहीं देंगे। शायद कोई इन्हें बताने वाला नहीं है कि जो आम जनता है वो इन जो कोविड गाइडलाइंस की जो धज्जियां उड़ रही, मतलब जो कोविड गाइडलाइंस के जो नियम है उनको टूटने पर जो है आम जनता सड़कों पर लाठियां खा रही है, अपना चालान भर रही है, कई तरह से जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है आम जनता को। तो ये जो दोहरा रवैया आखिर क्यों है? आम जनता अगर सड़कों पर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के काम कर रहे हैं तो पुलिस उन पर लठ बजा रही है, उन पर जो है चालान की कार्रवाई कर रही है भारी भरकम, लेकिन इन साधु संतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
आपको बता दें कि देहरादून में हर लोग कम से कम हर रोज 1.5 लाख रुपए का चालान किया जाता है देहरादून पुलिस द्वारा। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी भारी, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए का चालान होता है, कई बार जो ये चालान जो है 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल तक जो है उत्तराखंड पुलिस ने लगभग 32 करोड़ रुपए के चालान जो है उत्तराखंड के लोगों के काटे हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि लाखों की भीड़ जो आई थी, अगर उनका चालान काटा जाता तो अगर रिवेन्यू की बात है तो रिवेन्यू अच्छा खासा उत्तराखंड पुलिस को मिल जाता, प्रशासन को मिल जाता। जी नवाब अली जी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामगोपाल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि आज शाही स्नान का आज आखिरी दिन है और सुबह 9:30 बजे से 6 अखाड़े स्नान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।